नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वृषभ राशि का मई 2020 का राशिफल। मेरा ये राशिफल आपकी चंद्रादि पर आधारित है। आपके समूह के वृषभ राशि की कुंडली है। अगर आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें जहाँ पर चंद्रमा लिखा है वहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी वृषभ राशि बनती है और ये वीडियो आपके लिए है। आज हम देखेंगे कि वृषभ राशि के जातकों के लिए मई माह में क्या है। सबसे पहले हम वृषभ राशि पर ग्रह गोचर देखें तो राहु जो हैं वो आपके धन भाव पर चल रहे हैं। अष्टम भाव में केतु हैं धनु राशि के। भाग्य भाव में जब माह का आरंभ होगा तो गुरु, शनि व मंगल होंगे। आगे चलकर मंगल जो है 4 मई के आसपास कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य देवता और बुध की युति मिलेगी आपको माह के आरंभ में मेष राशि में द्वादश भाव में। उसके बाद 14-15 मई को सूर्य जो है वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और उनके साथ ही बुध भी जो है वृषभ राशि में आ जाएंगे और आपकी वृषभ राशि में खुद आपके लग्नेश शुक्र स्वराशि के विद्यमान हैं। तो ये तो है वृषभ राशि वाले जातकों का ग्रह गोचर। मई के माह में एक महत्वपूर्ण घटना ये घटित हो रही है कि गुरु व शनि दोनों वक्री हो रहे हैं और उसके साथ ही एक तीसरा ग्रह भी वक्री हो रहा है, वो है शुक्र। इस प्रकार मई के माह में माह के मध्य में यानी 13-14 मई के बाद ये स्थिति बनेगी कि गुरु, शनि व शुक्र तीनों वक्री हो जाएंगे। तो शुक्र अगर हम वृषभ राशि का देखें तो वृषभ राशि के शुक्र लग्नेश हैं और षष्ठेश हैं और जो शनि वक्री हो रहे हैं वो शनि भाग्येश हैं और दशमेश हैं और गुरु जो वक्री हो रहे हैं वो आपके अष्टमेश हैं और लाभेश हैं। अब इसमें क्या होगा कि हम ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि अगर कोई शुभ ग्रह वक्री होता है, शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसकी शुभता बढ़ जाती है और अगर कोई पापी ग्रह वक्री होता है तो उसकी जो नेगेटिविटी है वो एकदम थोड़ी सी कम मान ली जाती है कि हम थोड़ा सा कम हो गया। कम इस हिसाब से हो गया कि वो कम इस हिसाब से कहेंगे कि वो आपके काम में बाधा डालेगा, इस हिसाब से कम कर दिया उसने। यानी फॉर एग्जाम्पल अभी तक जो शनि की पावर थी ना वो आप कम हो जाएगी शनि के वक्री होने से। तो अभी तक आपके जो काम की गति थी उसमें थोड़ा सा प्रभाव आएगा कि वो काम की गति आपकी थोड़ी सी आपको स्लो मिलेगी। अब बात यह है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में भी गुरु व शनि वक्री हैं या शुक्र भी वक्री है तो इसका इफेक्ट आपको बहुत ज़्यादा आएगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली में ये ग्रह वक्री नहीं है, शुक्र, शनि, गुरु, तो आपको इसका इफेक्ट इतना नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये वक्री है तो इफेक्ट ज़्यादा मिलेगा। और वक्री होने की स्थिति में है कि गुरु भी वक्री है, शनि भी वक्री है और आपको कोई काम चल रहा होगा तो अचानक वो काम जो है आपको लगेगा कि वो थोड़ा सा अधूरा होना शुरू हो गया, यानी काम की गति एकदम स्लो हो जाएगी और ऐसा लगेगा कि काम आगे बढ़ना कम हो गया। और जैसे ही गुरु और शनि वक्री से जैसी मार्गी होंगे वो काम फौरन आपका हो जाएगा। तो ग्रह की ये स्थिति होती है कि जब वो कुंडली में भी वक्री होता है और अगर गोचर में भी वही ग्रह वक्री आ जाता है तो वो चलते हुए काम में बाधा उत्पन्न करता है। तो ये तो है वक्री वक्र का फल। अब हम देखते हैं कि ओवरऑल वृषभ राशि के जातकों के लिए है क्या। वृषभ राशि के सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो आपके लग्नेश शुक्र स्वराशि के बैठे हैं अपनी स्वराशि के, क्योंकि लग्नेश अगर कुंडली में स्वराशि का होता है तो बहुत बड़ा राज्य होगा, क्योंकि लग्नेश हमारे लगन का कारक है, हमारी हेल्थ का कारक है। अगर हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तो हम काम भी सारे अच्छे करेंगे, हमारी सोच भी पॉजिटिव होगी, हमारे डिसीजन भी पॉजिटिव होंगे। तो आपके लग्नेश शुक्र स्वराशि के हैं। दूसरी बात, आपके भाग्य शनि भी स्वराशि के हैं और इन पे सबसे पॉजिटिव बात यह है कि अभी गुरु जो हैं आपके नवम भाव में विचरण कर रहे हैं और गुरु की दृष्टि आपके लगन पर भी है और आपके पंचम भाव पर भी है। तो इसलिए ये काफ़ी संतोषजनक बात है कि अगर कुंडली में त्रिकोण में गुरु का गोचर होता है यानी पंचम या नवम में गुरु का गोचर होता है तो कुंडली को काफ़ी शुभता मिलती है जो वृषभ राशि के जातकों को मिली हुई है। साथ ही क्योंकि गुरु की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है तो वैवाहिक जोड़ों के लिए, दंपतियों के लिए समय काफ़ी अच्छा है। आपके वैवाहिक सुख में वृद्धि होगी और साथ ही जो नवविवाहित जो दंपति हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। और अगर जो वैवाहिक के लिए विवाह की वेट कर रहे हैं कि उनके विवाह होने के लिए, तो हो सकता है कि इस माह में, मई के माह में, उनके विवाह के संबंध में जो बात चल रही थी वो आगे बढ़ सकती है। तो ये तो सब आपकी पॉजिटिविटी है, क्योंकि शुक्र लगन में बैठा है तो आपकी सुख सुविधा में कोई कमी नहीं देगा। व्यापार के लिए भी अच्छा है, काम आपका चलता रहेगा, आप में उत्साह बना रहेगा और आप जोश से और नई तरीके से अपना काम करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बाकी ग्रहों की तरफ निगाह डालें तो कुंडली में हमें थोड़ा सा नेगेटिविटी मिलती है। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके दशम भाव की।
आपके सप्तमेश और आपके द्वादश मंगल दशम भाव में आ गए हैं कुंभ राशि में, जो उनकी शत्रु की राशि है। और यहाँ वो आपके राहु से दृष्ट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। राहु की 9वीं दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही है। और मंगल जो है वो दशम भाव का में आते हैं तो काम में बाधा डालते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये दशम भाव में जो मंगल का आगमन हुआ है वो आपके काम में बाधा डाल सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपका कोई निकट का दोस्त वगैरह, आपका जिसके संग काम कर रहे थे, उससे आपको कोई धोखा वगैरह मिलने की संभावना भी हो सकती है। अब बात करते हैं सूर्य की, जो आपके चतुर्थेश होकर द्वादश में गए हैं। गए मेष राशि के हैं, अपने उच्च के हैं, पर उसके बावजूद भी 12वें घर का सूर्य है। जनरली क्या पैसा बर्बाद कराता है, खर्चे बहुत अधिक कराता है, खर्चों में दिक्कत हो जाती है, मन में मानसिक चिंता रहती है, मान सम्मान को क्षति मिलती है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको ऑफिस में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और साथ ही सबसे बड़ी बात, क्योंकि सूर्य से लगन का विचार करते हैं, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और जब माह का मध्य आएगा 14-15 मई के बीच में, तो सूर्य जो है लगन पर आ जाएंगे। सूर्य लगन पे आने पर आपको आपके कामों में थोड़ी सी और देरी करेंगे और आपको मेहनत ज़्यादा कराएंगे। ऐसी स्थिति में जरूरी है कि आप अपने आत्मबल का सहारा लें और अपने काम करें। अगर आप मेहनत करेंगे और हिम्मत रखेंगे तो निश्चित रूप से आप 15 मई के बाद का समय ऐसा है कि आप अपना काम कर सकते हैं। तो 15 मई से पहले थोड़ी स्ट्रगल है, लेकिन 15 मई के बाद आपके लिए स्थिति पॉजिटिव हो जाएगी। दूसरी मुख्य बात यह है कि आपकी कुंडली में धनेश व पंचमेश बुध जो हैं वो आपके द्वादश में होंगे माह के आरंभ में। धनेश व पंचमेश बुध का माह के आरंभ में जाना सबसे पहले तो धन के हिसाब से नेगेटिव है, यानी धन की कमी दर्शित हो रही है। आपके खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि पंचमेश गए हैं द्वादश में। मान सम्मान को आपको ठेस लग सकती है, धन की हानि हो सकती है, किसी भी कारणवश आपको अस्पताल जाने की संभावना या घर में किसी की बीमारी का इलाज करवाना पड़ सकता है। संतान को लेकर कोई चिंता आपको हो सकती है, संतान को कोई कष्ट हो सकता है। प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की कोई बाधा आ सकती है। और क्योंकि कुटुंब का स्वामी द्वादश में गया है तो कुटुंब में किसी प्रकार का वैर विरोध या चिंता हो सकती है। इसके अलावा हम बात करें, क्योंकि वृषभ राशि के धन भाव में जो राहु बैठे हुए हैं वो वृषभ राशि के लिए चिंता का मुख्य विषय है। क्योंकि धन भाव में जब राहु बैठता है तो धन की हानि करता है, खर्चे अधिक बढ़ा देता है, मानसिक चिंता देता है व कलेश देता है। और इसके अलावा अष्टम में केतु बैठे हैं, जो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि अचानक ही आपको कोई धन हानि हो सकती है। आपने किसी को कोई पैसा दिया हुआ तो डूब सकता है, इसलिए भूल कर भी, आपके अष्टम में समय केतु चल रहा है, आपकी वृषभ राशि है, तो किसी को भूल कर भी पैसा ना दें और किसी की बातों पर विश्वास ना करें। तो यह है वृषभ राशि वालों के लिए एक मिला जुला गोचर, कि जहाँ गुरु शुक्र और शनि उनके लिए पॉजिटिव हैं काफ़ी हद तक, क्योंकि भाग्य स्वराशि का है। पर बाकी ग्रह जो हैं सूर्य बुध मंगल व राहु उनके लिए थोड़ी सी चिंता दिखा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि वृषभ राशि के जातकों के लिए शुभ तिथियां कौन सी हैं, इस माह में कौन सी तिथियां शुभ हैं जब इनका चंद्रमा पॉजिटिव होगा। और अगर उन्हें कोई कार्य करने का विचार है तो इन शुभ तिथियों में वो कार्य कर सकते हैं। तो मई माह की शुभ तिथियां हैं आपकी 1 व 6 मई, 7 व 8 मई, 9 व 15 मई, 16 व 17 मई, 18 व 19 मई, 22 व 23 मई, 24 व 27 मई व 28 मई वो शुभ तिथियां हैं कि अगर आप चाहें तो इन तिथियों में को सेलेक्ट कर सकते हैं और इन तिथियों में अपने किसी काम का विचार करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अब मैं आपको अशुभ तिथियां बता रही हूँ मई माह की, जब चंद्रमा चौथा, 8वां, 12वां होगा। हो सके तो उस दिन कोई महत्वपूर्ण कार्य करने का विचार ना करें। ये अशुभ तिथियां हैं मई माह की 2 व 3 मई, 10 व 11 मई, 20 व 21 मई, 29 व 30 मई। तो दर्शकों, मेरा ये था वृषभ राशि का मई माह का राशिफल। मई के माह में थोड़ी सी आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने घर के परिवार के सभी लोगों का ध्यान रखिए। इस समय हम लोग जो कोरोना नामक की बीमारी से एक ऐसी स्थिति में पहुंचे हुए हैं कि सारे काम वगैरह बंद हैं, देश में लॉकडाउन की स्थिति है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हम सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि जब एक देश में सब लोग स्वस्थ होते हैं तभी उस देश में एक महान भारत का निर्माण हो सकेगा। तो आप सबसे पहली प्रायोरिटी पर अपनी हेल्थ को रखिए, अपने मन को सुख शांति दीजिए और किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए। आप सिर्फ बैठ के ये मत सोचिए कि हमारा काम बंद हो गया। आप ये सोचिए कि शायद भगवान ने आपको रुक के थोड़ी देर रुकने के लिए कहा है, कि आप एक बार पीछे निगाह डाल के देखिए आपने जीवन में क्या किया है और आने वाले समय की कुछ प्लानिंग करिए, जिससे जैसे ही आपके लिए वक्त अच्छा आएगा
और देश में लॉकडाउन की स्थिति खुलेगी तो आप नए सिरे से और नए जोश से अपना काम करेंगे। इसके साथ ही दर्शकों, अपना वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही मेरे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।